नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और खुद पर गर्व करते हैं तो आपके लिए एक चौंकाने वाली खबर है। ये खबर सुनकर आप सोचेंगे कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं। यकीन मानिए, ये खबर सुनते ही आपका मन करेगा कि अभी के अभी दिल्ली को छोड़कर किसी साफ और स्वच्छ शहर में जाकर बसा जाए, जहां की हवा पानी अभी बेहतर है, क्योंकि दिल्ली की हवा तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी जीवन प्रत्याशा यानी कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल तक कम हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी का, जिसने हाल ही में एक रिसर्च में पाया है कि हमारे देश की 130 करोड़ आबादी उन इलाकों में रहती है जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं। उस स्टडी में कहा गया है कि भारत में उन इलाकों में रहने वाले लोगों की उम्र 5 साल कम हो जाती है जहां का एयर पोल्यूशन लेवल WHO के तय मानकों के ऊपर होता है। स्टडी के मुताबिक 18 मिलियन की आबादी वाला दिल्ली शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, और अगर वहां के हालात ऐसे ही प्रदूषित बने रहे तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 11.9 यानी कि 12 साल तक कम हो सकती है। तो इस पूरी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटलिस्ट धर्मेश शाह जी। धर्मेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। धर्मेश जी, ये जो रिपोर्ट आई है कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपकी उम्र 12 साल कम हो जा रही है, तो इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, वी आर लूजिंग लाइफ एवरी डे। तो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और ये काफ़ी खाली दिल्ली का इशू नहीं है। एक्चुअली काफ़ी कंट्रीज़ का नाम आया है इस रिपोर्ट में। एयर पोल्यूशन इज नाउ बिकम अ ग्लोबल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ एंड टू लाइफ इन जनरल। तो ये रिपोर्ट का जो मेन मैसेज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दीज कंट्रीज दैट देव लिस्टेड आउट, एंड इंडिया इज अमंग देम। इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड व्हेन इट कम्स टू एयर पोल्यूशन। जी, तो अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि अगर ऐसी स्थिति रही तो दिल्ली रेगिस्तान में बदल जाएगी, उसे बदलने में देर नहीं लगेगी, 2050 तक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। तो बार बार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। करने की कोशिश तो बहुत हो रही है, पर यही है कि हम बहुत उलझ जाते हैं ये बात में। ये हमारा मकसद क्या है इसमें? अच्छा जीवन, अच्छा पर्यावरण या इकोनॉमिक ग्रोथ? क्योंकि ये एक्चुअली उन दोनों के बीच की ये लड़ाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ और पर्यावरण के बीच की। तो हमको ये तय करना है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और हमारे जो आगे जाके जो हमारे जो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस है उसको हम किस तरह से इस बैलेंस कर सके ताकि एनवायरनमेंट, पर्यावरण को इतना हानि ना हो, जो कि अभी हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पे। आपने जो डेजर्टिफिकेशन की बात की दिल्ली का, वो क्लाइमेट चेंज का एक कॉन्सिक्वेंस है, और एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का भी बहुत क्लोज कनेक्शन है। पब्लिक हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इन सब के कारण, पोल्यूशन, क्लाइमेट, डेजर्टिफिकेशन, ड्राउट्स होंगे, पानी कम होता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। दिल्ली जैसे शहरों में तो जो हीट आइलैंड इफेक्ट है वो तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे सिटीज़ में। वेट बल्ब इफेक्ट जो हम वो अभी ज़्यादा सुन रहे हैं उसके बारे में, ह्यूमिडिटी इतना बढ़ जाएगा कि हमारे बॉडी का जो हमारे तापमान कम करने की क्षमता है वो चली जाएगी, और डेथ्स बहुत बढ़ने लगेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट्स की वजह से, एयर पोल्यूशन एक ही इशू नहीं है, ऑल दीज आर कनेक्टेड इशू। नहीं तो धर्मेश जी, जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो अब सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप देखिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो इश्यूज़ हैं, ये एक अनडिनाइबल सच्चाई की तरह हमारे सामने खड़े हैं, और सबसे बड़ा कारण है माइंडलेस डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या सोल्यूशन है? क्योंकि अभी हम कितनी भी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक हमें शायद पहुँच जाना चाहिए। बिल्कुल। ये आपने बहुत ही एक डीप सवाल किया है, और इसको एक्चुअली समझने के लिए काफ़ी लोग काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं इसको सुलझाने का, कैसे हम बैलेंस करें इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारे पर्यावरण को। जैसे मैंने पहले बताया कि
और ये ऐसा भी नहीं है कि दिस वर्सेस दैट है कि हमको एक को छोड़ना पड़ेगा दूसरे को अचीव करने के लिए। तो आगे जाने का रास्ता बिल्कुल है, काफ़ी विशेषज्ञों ने बताया इसके बारे में, इकोनॉमिस्ट ने भी बताया है कि कैसे इसको कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द ट्रू सेंस कैसे हम कर सकते हैं। एक बड़ा इश्यू है जो आपके पीछे जो विजुअल चल रहे हैं, कचरे का जो ढेर है, इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। हमारा कंजम्पशन इतना बढ़ गया है चीज़ों का ग्लोबली, और हमारी सबकी ग्लोबल इकोनॉमी इज ओनली बेस्ड ऑन कंजम्पशन। जितना ज़्यादा चीज़ सामान खरीदते हैं उतना हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, पर ये सामान कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। पर्यावरण में इसका इम्पैक्ट होगा। सबसे ज़्यादा इशू यूज़ होता है प्लास्टिक का। हमारा प्लास्टिक अगर हम देख ले एज एन एग्जाम्पल, एक ऐसा मटेरियल है जो सब लोग यूज़ करते हैं, पर इसका इतना ओवर कंजम्पशन बढ़ गया है कि पूरे विश्व में अभी प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण को, एयर पोल्यूशन, समुद्र में, फिर क्लाइमेट चेंज, ऑल दीज इश्यूज आर बीइंग कनेक्टेड टू प्लास्टिक यूज। वैसे ही दूसरी चीज़ें भी है, हमारे ऑयल एंड गैस का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, अभी बोल रहे हैं काफ़ी हम रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, पर अगर आप देखें तो प्लास्टिक इन दी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, वो भी सोच रही है कि अगले कुछ 20 सालों में जब पेट्रोल का यूज़ कम होगा बिकॉज ऑफ ईवीज, हम प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ा देंगे। पर हम इकोनॉमिक दी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इज द सेम। हम सोच रहे हैं कि हम कैसे भी करके एक्सपेंशन ही करेंगे इन इंडस्ट्रीज जिसमें अभी फॉसिल फ्यूल, स्पेशली हम बात करें कोल, ऑयल एंड गैस, तो इन द नेक्स्ट 50 years वी हैव टू लुक एट अ डाउनवर्ड ट्रेंड। वो डाउनवर्ड ट्रेंड लाने के लिए हमें अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा। पर अभी आप इंडस्ट्री का जो आप ग्रोथ फिगर्स देखे, उनके एनुअल रिपोर्ट्स देखे, वहाँ पे सब अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम 50 साल में, अगले 50 साल में आवर कंजम्पशन विल गो अप, आवर यूज विल गो अप। तो उस तरह का एक आपको मिसमैच मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसी। नहीं, आपने जैसे बहुत अच्छी बात बोली। एक बात तो ये है कि ये इतनी बड़ी परेशानी है तो इसका सोल्यूशन दोनों तरह से है, कलेक्टिव लेवल पे भी हमें सोचना है और इंडिविजुअल लेवल पे भी। लेकिन आप छोटी सी बात देखिए, से नो टू प्लास्टिक, छोटी सी चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं, लेकिन शायद हमारा भी कंट्रीब्यूशन उस ओर बहुत ही कम हो रहा है। हम कितना भी मना किया जा रहा है लेकिन फिर भी हम प्लास्टिक का यूज़ कर ही रहे हैं। तो कितनी भी आजकल आप देखिए आम लोग भी ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक फैंसी जार्गन की तरह ज़्यादा हो गया है। सही, बिल्कुल सही बोला आपने। बिकॉज ये इश्यू जो है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, वो एक ग्लोबल लेवल पे बात हो रहा है और लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। उनको जुड़ने के लिए ये एवरीडे एक्सपीरियंस भी हम लोग हो रहा है सबका। अभी कितनी सारे बाढ़ आए हैं इंडिया में, विश्व भर में बाढ़ आ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रहा है, ड्राउट हो रहा है, तो एक्सपीरियंस तो सबको हो रहा है। पर पॉलिसी मेकिंग जो हम लॉज बना रहे हैं, वो हम एक तरह से मिसमैच इस तरह से हो गया है कि कुछ भी अगर हो रहा है, अभी क्लाइमेट डिजास्टर हो रहा है, तो पॉलिसी मेकर्स ये बोल देते हैं कि ये तो भगवान के हाथ में है। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग हो मैं रहा यही है। कहने जा रही थी कि आधे लोग तो ये है कि सब कुछ परेशानी दिख रही है, उसके बाद भी इसको प्राकृतिक आपदा, प्रभु की इच्छा करके लोग इसको छोड़ देते हैं। बस इसके एवज में ये नहीं सोचते कि हमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, इसको प्राकृतिक आपदा करके फिर वही काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको बहुत लेवल्स पे सोचना होगा, पॉलिसी मेकिंग एट नेशनल लेवल, एट रीजनल लेवल एंड एट सब रीजनल लेवल। तो सब रीजनल में जो सिटी प्लानिंग है, सबसे मुख्य वही है। हम सिटीज़ को कैसे प्लान कर रहे हैं, उसमें हम क्लाइमेट रेजिलियंस कैसे बिल्ड कर रहे हैं। तो डेजर्टिफिकेशन अगर हो रहा है, और अगर एक वो ऑलरेडी हम, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से देखा जाए तो हम ऑलरेडी वो पार कर चुके हैं। बहुत डिबेट हो रहा है अभी कि नहीं, अभी हमारे पास टाइम है, 1.5 डिग्रीज होगा नहीं होगा, पर एक तरह से वो ट्रेजेक्ट्री ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। क्लाइमेट चेंज होने लगा है, ऐसे फ्यूचर का बात नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। अभी हमको इस बारे में सोचना होगा कि हम सिटीज़ को और हमारे शहरों को कैसे हम इक्विप करें कि वो क्लाइमेट डिजास्टर से बच सके। फ्लडिंग हो रहा है तो फ्लडिंग क्यों हो रहा है? इट्स नॉट जस्ट बिकॉज हैवी रेन हो रहा है, हैवी रेन होने वाला है, बट हम सिटीज़ को ऐसे प्लान नहीं करें कि सब जगह कंक्रीट लगा दे, सब जगह पूरी तरह से सब कुछ बंद कर दे, नदियों को बहने का जो जगह है वो एम्बैंकमेंट्स पूरे वो कर दे, पेड़ काटना बंद करना पड़ेगा। बहुत कुछ है जो करना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में है। इंडिविजुअल लेवल तो पे तो है, पर इंडिविजुअल आफ्टर अ पॉइंट हमारी क्षमता नहीं है, बिकॉज
सो मेनी थिंग्स, दीज आर एट अ मच लार्जर लेवल। तो हमको पॉलिसी मेकर्स को इस तरह से सोचना होगा कि कैसे हम कलेक्टिवली सोचें इन द फ्यूचर। और या तो मेरा कहना यही होगा। नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे, तो मेरा ये कहना था कि अगर छोटी छोटी हम कोशिशें कर सके, लेकिन बाकी जैसे हमारे कॉर्पोरेट्स को भी इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो माइंडलेस डेवलपमेंट हो रहा है उससे हमको बचना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट डे पर इस बार थीम था गो ग्रीन, ब्रीथ क्लीन, स्टॉप पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, सेव आवर प्लैनेट, थिंक बिफोर यू ट्रैश इट। ये स्लोगन्स हैं जिसके इर्द गिर्द हम ये ग्लोबल डायलॉग छड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं वो नहीं आ पा रही है। तो कैसे ये ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट किया जाए? अवेयरनेस काफ़ी है। अगर मैं लोगों से जाके बात करूं, जैसे मैं एक छोटे गांव में रहता हूं, मैं शहर में नहीं रहता हूं, मैंने शहर छोड़ दिया है। मैं 30 साल शहर में रहा। मुझे लगा कि अभी शहरों का फ्यूचर नहीं है इंडिया में, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए। पानी हमारा ऑलरेडी ख़राब आ रहा था, ग्राउंड वाटर, हवा बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमने सोचा हम गाँव में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे रहेंगे। अभी यहाँ पे हमने एक तरह से अपना प्लानिंग किया इस तरह से कि पानी मेन तो है, पानी का रेन वाटर कैसे हार्वेस्ट किया जाए और शुद्ध हवा। तो हम वो दोनों को प्रायोरिटी रख के हमने ये डिसीजन लिया। ऑफ कोर्स इट्स अ मैसिव चेंज, बिकॉज बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा टू मूव टू अ सिटी, बट मूविंग फॉरवर्ड इन इंडिया काफ़ी कुछ कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्शन में। देखें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडर्स। सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है कंपेयर टू लॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। तो इसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो है, जो विकसित देश है, वो काफ़ी एक्शन ले सकते हैं जो नहीं कर रहे वो लोग। उनका जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और वो लोग अपने कंजम्पशन को बिल्कुल चैलेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो एक तरह से वो डेडलॉक हो गया है क्लाइमेट टॉक्स में। और ऑफ कोर्स इंडिया को अगर बोला जाए कि इंडिया जैसे कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको जाके बोला जाए कि आप अपना कंजम्पशन कम करो, जबकि इधर इतना पॉवर्टी है, पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है हमारा। प्लास्टिक ले लो या कार्बन एमिशंस ले लो, जो भी ले लो, उसमें पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से। सो उसके बावजूद हम काफ़ी कर रहे हैं, बट और करना है। ये नहीं है कि हम खाली ये बता दें कि हम इतना गीगावाट एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, पर द फैक्ट दैट सिटीज़ इतना पोल्यूटेड है, हमारे शहर इतने पोल्यूटेड है, इतने डेथ हो रहे हैं, उसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। बिकॉज हमारे जितने लोग वर्किंग ईयर्स कम होंगे लोगों के इन द लाइफ, तो उतना इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज उतना हम लोग का लेबर कम हो रहा है। अगर वर्किंग कंडीशंस सिटीज़ में, स्पेशली वर्किंग क्लास के, अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उनकी काम करने की क्षमता भी नीचे जा रही है, ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो वर्किंग आवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में। तो हमको वो एनालिसिस कभी किया नहीं है, पर वो नंबर काफ़ी बड़ा होगा। अगर हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कनेक्शन करेंगे तो वो नंबर काफ़ी बड़ा होगा जीडीपी के। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ये सब चीज़ों का। लेकिन चलते चलते आप क्या कहेंगे, किस तरह की मदद सरकार से या पॉलिसीज़ में क्या बदलाव होने चाहिए, या व्हाट इज़ द वे अहेड, कैसे और इसमें हम आगे बढ़ें और हमें बेहतर रिजल्ट मिले? क्योंकि ये बात सच है कि अवेयरनेस भी है, हम अपनी तरफ से कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमें जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। काफ़ी दूरी है अभी भी हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं और जहाँ तक हैं। तो आपके हिसाब से चलते चलते आपका लास्ट कमेंट, कैसे वहाँ तक पहुँचे? कुछ शब्दों में तो कहना बहुत डिफिकल्ट है, बट ये सही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम नीतियाँ, हम जैसी नीतियाँ बना रहे हैं वो नीतियाँ हमको बनाने का तरीका, जो हमारा प्रोसेस है, वो जितना डेमोक्रेटिक हो सके वो हो सकता है, वो होना चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पर्यावरण के जो डिसीजन मेकिंग है, एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग, उसमें लोकल प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जितना हम लोगों को इन्वॉल्व कर सके इसमें, ये टॉप डाउन से नहीं हो सकता है, ये दिल्ली में बैठ के नहीं हो सकता है। तो हमको जितना हो सके डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग करना चाहिए एनवायरमेंटल, स्पेशली एनवायरमेंटल मैटर्स को लेकर, क्योंकि अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, विलेज प्लानिंग, सब लेवल पे प्लानिंग जो है वो अभी हमको एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज को दिमाग में रख के करना होगा फ्यूचर में जाकर।
नहीं, क्योंकि आप देखिए 18 मिलियन की आबादी वाले दिल्ली में जहां पर लोगों को ये पता चले कि आपकी 12 साल उम्र कम हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में किस तरह की दहशत भी हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक एक दहशत है, होनी चाहिए, डर होना चाहिए, पर ये भी एक हकीकत है कि इतना रिपोर्टिंग आ रहा है अभी पोल्यूशन को लेकर, केमिकल्स को लेकर, पेस्टिसाइड्स को लेकर, सबको यही बताया जा रहा है कि इससे हमारी सेहत को खतरा है, हमारी ज़िंदगी को खतरा है, कैंसर हो सकता है। तो लोग ये सुन के एक तरह से एक फटीग हो गया है उनको कि ठीक है, मरना ही है किसी दिन। और ये मैं इंडिया में ज़्यादा देख रहा हूँ, बिकॉज इधर एक वो फेथ लेवल भी है कि भगवान के भरोसे सब छोड़ दो, जो होगा भगवान देख लेंगे। तो एक वो हमको कम्युनिकेशन में थोड़ा चेंज भी लाना होगा। लोग पीपल आर कंसर्न, स्पेशली बच्चों के मामले में, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा अस्थमा हो रहा है अभी दिल्ली में एंड नॉर्थ इंडिया में, इंडो गैंजेटिक बेल्ट में। तो एटलीस्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन वो दिमाग में रख के हम अगर मैसेजिंग करें कि आप अपनी सेहत का शायद ख्याल ना रखें, पर बच्चों का तो सोचिए, तो वो हमको बिल्कुल सोचना चाहिए फ्यूचर जनरेशन को लेकर, बच्चे आने वाले पीढ़ियों को लेकर। तो वो मैसेजिंग हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि भगवान के भरोसे न छोड़कर कुछ चीज़ें खुद के भरोसे भी करनी चाहिए और अपना ख्याल स्वयं करने की ताकत भी रखनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर इंडिविजुअली भी हम लेना शुरू करें तो शायद हम कुछ और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।